बिंक। ओके, तो यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट कर देंगे। एडमिशन के लिए मतलब एक बात बताता हूँ, आपको एडमिशन लेनी है पर कहाँ पे जा कर के लेंगे, कैसे लेंगे। इसमें स्कोर कार्ड कितना वैलिड है, कितना स्कोर कार्ड चाहिए तो ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। मेक श्योर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो है एक स्पेशल चैनल बनाया गया है बिंग 2022 IAS पेपर। ये IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, इसके थ्रू आपको बताने वाला हूँ बिंग के सारे एडमिशन के प्रोसेस जो होती हैं, एलिजिबिलिटी सारी देखनी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंस होती है, सभी चीज़ें आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कंडक्टेड इन द बिंग फॉर, उसका फुल फॉर्म है बायो इन्फॉर्मेटिक नेशनल सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन। तो ये सारी फुल फॉर्म है और ये इसका नाम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आपको आगे सारी चीज़ें बताने से पहले एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ आप सभी को, कि गुड न्यूज़ ये है कि देश के टॉप, लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म है, ये जो फॉर्म फिलअप करनी होती है, इस फॉर्म में फिल करनी है आपका फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, और आप फिर गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करते हैं। जिससे क्या होगा कि आपको आपको आपके इंटरेस्टेड रिलेटेड बेस्ट सजेशन कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटी के सारे जो नोटिफिकेशन है आपको आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो इससे मैं कट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर एग्जामिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT is the examination is conducted to identify and certify bioinformatic professionals to improve the employment opportunity करता है, एम्प्लॉय को इम्प्रूव करता है ना यहाँ पर पर्सनलिज। और दोज अप्लीकेंट विल बी वेरीफाइड, जो भी वेरीफाई हो जाते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जूनियर रिसर्च एंड फेलोशिप में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर द परसुइंग PhD, एक PhD इन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया में या फिर यूनिवर्सिटी में। अब इंटरेस्टेड बच्चे और एलिजिबल बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम दे सकते हैं ऑनलाइन मोड से। हियर फ्रॉम द आर्टिकल्स applicant will be get the details informatic dates, applications form, fees, eligibility criteria, exam date, pattern, syllabus, admit card, आंसर की, रिजल्ट सेक्शंस, प्रोसीड्यूर्स एक्सेट्रा, सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं। तो एग्ज़ाम का नाम है आपके BINC बिंग, फुल फॉर्म है इसका बायो इन्फॉर्मेटिक नेशनल सर्टिफिकेट। एग्ज़ाम का टाइप है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, एग्ज़ाम लेवल नेशनल लेवल, कंडक्टिंग बॉडी बायोटेक्नोलॉजी कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड से जो भी हो सकता है, ऑनलाइन मोड से आपको मिलेगा बट ऑनलाइन। एग्ज़ाम का मोड ऑफलाइन, एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 आवर्स का होगा। एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स देखने को मिलता है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट डेट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो मैं आपको बताने वाला था गुड न्यूज़ ये है कि देश के टॉप 9th यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू की गई है। वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मणिपाल यूनिवर्सिटी, UPS यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, NIMS यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, VIT EEE यूनिवर्सिटी, MIT WPUI, ये सभी यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है। आप चाहें तो इनमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन जरूर ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पर 100% प्लेसमेंट मिलने वाली होती है। तो 100% प्लेसमेंट मिलेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंटरनेशनल एक्सपोजर। तो ये जो मैंने सभी बताया यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है, जो बहुत अच्छी बात है। इन सारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि सिर्फ आसपास के बच्चे पढ़ाई करने के लिए नहीं आते, काफ़ी दूर दूर के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। हमारे देश के अलग अलग सिटी, अलग अलग स्टेट से हमारे देश का सभी बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं लगभग। और इस सिर्फ इतना ही नहीं, जो फॉरेन कंट्री के बच्चे होते हैं वो भी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो जब आप फॉरेन कंट्री के बच्चे के साथ पढ़ाई करते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं, साथ में घूमते फिरते हैं, तो क्या होता है कि आपका कल्चरल एक्सचेंज होता है, आपका माइंडसेट एक्सचेंज होता है, आपका नॉलेज एक्सचेंज होता है, आपका लैंग्वेज एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। सो आप इनमें से ज़रूर किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज़रूर लीजिएगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो ज़रूर एडमिशन ले लेता किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में। तो आगे चलते हैं, जहाँ पर इवेंट एंड डेट्स बताई जाती है, जहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब होगा, कब एंड होगा,
अवेलेबल कभी होगी एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम कभी होंगे, रिज़ल्ट कभी होंगे, सभी डिटेल्स यहाँ पर लिया गया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे मिलेगा और कैसे क्या करना था। एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट, बायोटेक्निकल इन्फॉर्मेशन, इम्प्रूव देयर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे कैन अप्लाई, ओके, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर अपना ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर अपना फिल करनी होती है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप जो ये बच्चे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आपको क्या करना होता है, आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको वहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, वहाँ पर फिल करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो ब्लैंक्स रहती है, रिक्वायरमेंट डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे सबमिट करनी होगी आपको registration process. Applicant will be get the user ID and password. Applicant should have a fill correct and complete the details in the application form and submit it. After that, a candidate should have to upload their the scanned documents in the application form. आपको पेमेंट करना होता है सिंपली, ठीक है। सब कुछ करने के बाद आपको लास्ट में पेमेंट बचता है, पेमेंट आपको कंप्लीट करनी होगी। सो पेमेंट ऑप्शन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी को कितना लगता है। 600 रुपये किसके कौन से कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना लगेगा, वो यहाँ पर सारे डिटेल्स आपको बता दी जाती है। फिर आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, कितनी रहनी चाहिए एलिजिबिलिटी। तो ये आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के एलिजिबल होंगे एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर ये इसका एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो कैंडिडेट को क्वालिफाइड हुए रहना चाहिए, जो भी अप्लाई करने वाला है स्टूडेंट, वो अगर बैचलर में क्वालिफाइड या फिर मास्टर डिग्री उनके पास होनी चाहिए इन द लाइफ साइंस, ठीक है, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, मेडिकल, फार्मेसी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप इनमें से कोई ना कोई एक आपने लिया है, मतलब आप बैचलर्स कर रहे हैं किए हो या फिर मास्टर डिग्री आपके पास हो, लाइफ साइंस से किए हुए रहनी चाहिए। देखो, होल्डर इन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल, ये सारी आपको आगे का मतलब इसमें होना चाहिए ऐसा। तो इनमें से कोई ना कोई आपके पास स्पेशलाइजेशन होगी ना। तो कैंडिडेट नीड टू हैव एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, ठीक है, कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग बोला गया है कि नीड नॉट हैव एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, उसकी ज़रूरत नहीं है। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन द बायो इन्फॉर्मेटिक। कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर बैचलर्स अगर आप कर रहे हैं, फिर मास्टर डिग्री आर ऑल्सो एलिजिबल टू द अप्लाई, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल। नेक्स्ट है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट शुड हैव टू द प्रीफर द एग्ज़ाम फॉर द बेटर प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द एग्ज़ाम पैटर्न डिटेल्स मेंशन इन द बिलो। तो ऑफ द पेपर, तो यहाँ पर आपको सारे पेपर्स होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर होता है, उसमें आप देख पाएंगे आंसर्स को, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, 3 आवर्स ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें। तो BINC सिलेबस यहाँ पर बताया गया विल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट एंड इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 5 सेक्शंस होती हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल, केमिकल साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी। प्रिपरेशंस के टिप्स आप देख सकते हैं। द अप्लीकेंट नीड टू प्रिफर एन एग्जाम पैटर्न्स एंड सिलेबस फॉर द बेटर प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशंस। दे शुड हैव टू सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो ये सारे टिप्स को पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स आएँ, अच्छे मार्क्स से पास हो सकें, सिक्योर करें अच्छे मार्क्स। एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पर बताया गया कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दिए हैं आपने, सक्सेसफुली हो चुका है, तो आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। वहाँ पे कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर होते हैं, वहाँ पर आपको आपका रोल नंबर, रजिस्टर्ड रोल नंबर और पासवर्ड, बस। नेक्स्ट एग्ज़ाम सेंटर आपको खुद चॉइस करनी, एग्ज़ाम सेंटर जो भी आप करेगा वो देख लेंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर के नाम बताए गए कि कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर है आपके, कहाँ पे हो सकता है। रिज़ल्ट की बात करूँ तो रिज़ल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दी जाती है, उसकी अनाउंसमेंट वहीं पे हो जाती है, और उसके बाद आप रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। वहाँ पर आपको फिल करनी होती है आपका डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड एप्लीकेशन रजिस्टर्ड नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी। तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स यहाँ पर होते हैं। द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशंस, इसी एग्जामिनेशन में अगर आपने सक्सेसफुल कर लिया वर्डेड सर्टिफिकेट थ्रू द अथॉरिटी एंड दे विल बी
एलिजिबल फॉर द एक्टिवेशन फॉर द फेलोशिप सब्जेक्ट्स, टू PhD के लिए आप एक्टिवेट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन इन recognized university or institutes in the country within 2 years from the date of the issue of award letter। और रजिस्ट्रेशन फॉर PhD के लिए is the candidate's responsibility and BCIL DBT will have no role responsibility। बिंग में यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सारी चीज़ें बताई गई है, एड्रेस रिलेटेड है, थोड़ा कॉन्टैक्ट रिलेटेड है कि आपको क्या है, क्या नाम है, क्या क्या करना है, कौन से फ्लोर पे कौन सा एड्रेस है, क्या हेल्प के लिए आपको चाहिए, वेबसाइट का नाम चाहिए, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, सब चीज़ यहाँ पर दिया गया है। किसका? BINC, ये यूनिवर्सिटी का है वो। अगर आप यूनिवर्सिटी से बात करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इससे। सो इस तरीके से सारी चीज़ें थी, और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेगी। अगर आपको डाउट होता है किसी भी प्रोसेस में तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक तो दे दिया है, क्लिक करके चेक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।